ये एक सेकुलर मिजाज की तहरीक, ये एक जबानों की तहरीक, ये एक इंडिजीनियस जो लैंग्वेज मूवमेंट है, ये लोगों को जोड़ने की तहरीक, ये भाईचारा कायम करने की तहरीक, जबान की भी तहरीक हो। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी की तहरीक, वैसे ही जबान की भी तहरीक। हर समाज में इंटेलेक्चुअल्स होते, हर समाज में पॉलिटिकल लीडर्स होते, हर समाज में टीचर होते। किसने बोला कि सिर्फ जो पॉलिटिकल लीडर है वो आगे आके लोगों की रहनुमाई करे? एक टीचर जो है वो कौम की रहनुमाई करता है। एक जबानदान, एक राइटर जो है वो कौम को दिशा देता है, चाहे वो कोई भी हो। एक मुसन्निफ जो है वो देश को, वो समाज को दिशा देता है कि किस सिमत समाज को ले जाना है, लिटरेचर में कैसे इंप्रूवमेंट करना है। हमें देर हो गई, हम चलेंगे। अच्छा, तो मसला ये है कि हम लोग पहाड़ी कैसे हैं, हाउ वी आर पहाड़ी। आज तक ये सियासी लीडर कहां थे? मैं उनसे सवाल करूं, जो पार्लियामेंट में और असेंबलीज में गए, चले गए, और आज तक पहाड़ी रिजर्वेशन हमें नहीं मिली। 4% रिजर्वेशन। खालिद सर, 4% रिजर्वेशन सरकार ने दी पुंछ रजौरी, हमें कोई गिला नहीं। लेकिन जो खिता चिनाब की पहाड़ी जुबानें हैं, खिता चिनाब की जितनी भी जबानें हैं वो पहाड़ी जुमरे में किसी न किसी तरीके से वो कनेक्टेड है। जैसे पोगली जबान में से एक, बदरवाई हमारे पास एक, सरासी हमारे पास तीसरी जबान, पाडरी हमारे पास चौथी जबान, बलेसी जो मेरे गांव की जबान, मेरे टाउन की जबान है, जहां 3 तहसीलें इस वक्त हैं, तहसील कहारा, तहसील गुंदो और तहसील चिली पिंगल। ये 3 तहसीलें हैं, इनमें ये बोली जाती है। इसी तरह से दूसरी जबानें हैं। कुल मिला के देखा जाए, अगर तहकीक की जाए, तो हम लोग पहाड़ी हैं। अब मुझे सवाल किया रियासत के जितने भी ये बड़े बड़े मुहक्किक हैं और बड़े बड़े सियासतदान, इन्होंने मुझे हमारी तहरीक को सवाल किया कि आप कैसे पहाड़ी? आप तो पहाड़ी नहीं हैं। हमने हकायक पेश की, हमने ग्रेरसन के जो 11 वॉल्यूम है उनका मुताला किया। उन 11 वॉल्यूम्स में से जो वॉल्यूम नंबर 8 है, उसमें पोगली जबान का जिक्र है। पोगली जबान को, पोगल पुलिस्तान को, इस इलाके को, उकड़ाल वगैरह जो भी मालीगांव तक के जितने भी एरियाज हैं, नील वगैरह, ये सब पहाड़ी डिवेलपर्स इसको कहा। फेडरिक ड्रिव एक अंग्रेज आया। फेडरिक ड्रिव एक अंग्रेज आया जम्मू कश्मीर घूमने मेरी तरफ। उसने एक किताब लिखी, द जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरीज। उसमें लिखा कि ये जो रामबन में लोग रहते हैं और पोगलपुरिस्तान में लोग रहते हैं, ये पहाड़ी हैं। लिखा हुआ है किताब, जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरीज। ग्रेरसन ने कहा कि इसके कुछ जो अल्फाज हैं वो बदरवाई के साथ मुमासलत करते हैं। बदरवाई जो है वो पहाड़ी जबान, चंबियाली जो है वो चम्बा में बोली जाती है, वो हमारे ग्रुप में आती है। लाहुली जो है वो हमारे ग्रुप में आती है। आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा इस चीज का, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, सारे स्कॉलर हैं यहाँ। फिर भी एक मकसद बनता है हमारी कमेटी का, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना, घर घर मैसेज पहुंचाना कि हम लोग पहाड़ी हैं। आज पुंछ रजौरी के लोग पहाड़ी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। एसटी स्टेटस, पहाड़ी रिजर्वेशन उनको मिली है। एसटी स्टेटस जो है वो दिया जाए पहाड़ी ट्राइब को। हमें 4% रिजर्वेशन मिले। हमें, हमारे बच्चों को 4% रिजर्वेशन में जो रिक्रूटमेंट, जो नौकरियों में जो कोटा होता है वो नहीं मिल रहा है। स्कॉलरशिप बच्चों को नहीं मिल रहा है। पहाड़ी हॉस्टल्स,
ये एक पहलू है इसका, ये पॉलिटिकल पहलू, इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। ये तो लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हम जो हमारा जो लिटरेचर का मसला है, हम ग्रामर की बात करें, हम ग्रामर को प्रमोट करें, हम ग्रामर को जहां का जो स्क्रिप्ट है पोगली जबान का, भद्रवाही जबान का, बलेसी जबान का, पाटरी जबान का, किश्तवाड़ी जबान का, ये 22 डायलेक्ट्स है सर। इन सारे डायलेक्ट्स के ग्रामर को रिवाइव किया जाए। हमने रियासती सरकार से कहा, हमने यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को कहा, हमने गवर्नर साहब को प्रपोजल भेजा कि हम लोग पहाड़ी हैं, ये दस्तावेज हमारे पास, ये हमारे पास ग्रेविसन की क्लासिफिकेशन है, ये हमारे पास पेटरहुक की क्लासिफिकेशन है कि पोगली जबान जो है वो पहाड़ी जबान है, ये फेडरिक ड्रीव की क्लासिफिकेशन है कि ये पोगली जबान जो है पोगल पिस्तान में जो है लोग पहाड़ी निवेदन से। तो मैंने किसी और जो टेक्निकल लोग हैं यहाँ पे, मैंने किसी और चीज का नाम लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के 11 वॉल्यूम्स हैं उसमें नहीं देखे। जबानों का मकसद है मिलाप, एकता, भाईचारा, और हमारा भी यही दर्स है। हम भी इस सरजमीन में यही दर्स देंगे कि इकट्ठे चलो, चाहे कोई भी जबान हो, जबान किसी इलाके की नहीं होती, जबान किसी एक आदमी की नहीं होती। कल को मैं घर बनाऊंगा इधर ऊपर तो मैं भी पोगली बोलता जाऊंगा, या और कहीं भद्रवा में बनाऊंगा तो मैं भद्रवा ही हो गया। जम्मू में मैंने घर बनाया तो मैं डोगरी भी करता हूँ, जो वहां के दोस्त है मेरे, मैं उनके साथ डोगरी ठीक ठाक डोगरी करता हूँ। कहने का मकसद ये है कि जबान की परवरिश करनी है, जबान को आगे लेना है। जैसे आपने कल्चरल प्रोग्राम किए, यहाँ बड़े पैमाने पे प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत जज्बे के साथ आप लोगों ने यहाँ इसका मुजाहिरा किया, मैं बहुत खुश हुआ। और मैं भी चाहता हूँ कि इस टाइप का प्रोग्राम मैं अपने इलाके में करूँ, मुझे प्रेरणा मिले आप लोगों से। और खुशकिस्मती ये है कि हमें अशरफ कटोच जैसे स्कॉलर हैं यहाँ, हमें मंजूर साहब कटोच जैसे स्कॉलर हैं यहाँ, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया, और भी उनके मेंबरान जितने भी। तो ये सारा जो है ये खालिक साहब की दुआएं हैं, बुजुर्गों की दुआएं हैं, बाकी हमारा कुछ नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि पोगली की एक तहरीक शुरू कर लीजिएगा, इसको आगे बढ़ाना है। अब इस वक्त स्टेटस क्या है, इस वक्त इन जबानों का स्टेटस क्या है? हमने डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर को लिखा, हमने गवर्नर साहब को लिखा कि हमें जो है कम से कम जो हमारे जायज मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। उसमें गवर्नर साहब ने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई, कहाँ? राजभवन में। उसका हम मशकूर हैं, शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का, स्पेशली एलजी साहब का, जिन्होंने इन जबानों के पेश नजर एक स्पेशल मीटिंग बुलाई और इसकी ग्रामर के प्रमोशन के लिए जो है काम करने का अहिया किया। इसमें सिर्फ कुछ चंद जबानें जैसे पोगली है, बलेसी है, पाडरी है, सराजी है और भद्रवाही बड़ी जबान है माशाल्लाह। सराजी बड़ी जबान है, जैसे पोगली जबान। इसी तरह दूसरी जबानें हैं, 22 डायलेक्ट। सरूड़ में बोली जाती, बंजवाली भोंजवा में बोली जाती, दशन में बोली जाती। बाकी जितने भी छोटी स्पीचेस है, छोटी डायलेक्ट बोलते हैं इसको, बोलियां, उनको हमने आइडेंटिफाई किया। इसमें मैंने एक किताब लिखी है, पहाड़ीज ऑफ डोडा, किश्तवाड़ एंड रम। वो भी जल्दी आएगी, अब थोड़ा सा वो रहता है मेरा काम, वो भी जल्दी आपके सामने आएगी, उसको भी हम रिलीज करेंगे, आपकी दुआएं हो तो। इसमें और भी पहलू है, 8 नुकाती एजेंडा है हमारा, जो नेट पे भी है, हर जगह है। हम कहते हैं कि सरकार इस चीज पे अमल दरामद करे।
इसमें डिप्टी कमिश्नर डोडा ने भी चिट्ठी यहाँ से रिकमेंड की थी, मुनीरुल इस्लाम साहब ने भी यहाँ से शायद रिकमेंडेशन भेजी होगी, और भी कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने भी इस पे रद्द अमल किया हुआ है इनके लिए अलग सेक्शन बनाने के लिए। अब आगे जो मकसद है, आगे लंबी लड़ाई, आगे लंबी लड़ाई, ये छोटी लड़ाई नहीं, ये बहुत लंबी लड़ाई है जिसको लोग लड़ेंगे। रही बात हमारा काम है ग्रामर को प्रमोट करना, वो तो हक बनता है हमारा, लिखना राइट बनता है हम लोगों का। हम लिखेंगे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारी आइडेंटिटी कैसी है, पोगल की आइडेंटिटी कैसी है, भलेस की आइडेंटिटी कैसी है, भद्रवा की आइडेंटिटी कैसी है, रामबन, बानिहाल, उखड़ाल, ये सारे इन इलाकों की जो तारीखी पस मंजर है उसको फोकस कर, और हिंदू मुस्लिम भाईचारा खास कर जबानों का मकसद है हिंदू मुस्लिम। जिस तरह भलेस में सबसे ज्यादा भलेसी जो है मेरे हिंदू भाई बुद्ध, लेकिन तहरीक हम चला रहे। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या है? सेकुलरिज्म। इससे ज्यादा सेकुलर हिंदुस्तान कहां मिलेगा? ऐसे सेकुलर हिंदुस्तान की जरूरत है, ऐसे सेकुलर इलाकों की जरूरत है, ऐसे सेकुलर लोगों की जरूरत है। जैसे थाली डांस यहां हुआ तो मुझे अपने घर की याद आई। सैम, यहां इसमें पोगल में और बलेस में कोई अंतर नहीं दिखा। उठना, बैठना, बातें करना वगैरह वगैरह, और इसी प्रकार का प्रोग्राम हम भी वहां करते हैं। कोशिश है कि पोगली बस में अदब एक तहरीक, ये किसी के घर के लिए नहीं, इसमें मेहनतें लगती, आंखें जलती, बाल निकलते हैं, फिर जाकर के तहरीकें चलती हैं। इसलिए आज भी ऐसे लोग पैदा कर लीजिए जो जबान को आगे बढ़ाएंगे, जो इस जबान की तहरीक में शामिल, और इनका साथ दीजिएगा। और हम इकट्ठे चल रहे हैं। हमने तो पूरे 3 डिस्ट्रिक्टों में हमने कमेटियां बनाई। 5000 से ऊपर हमारे मेंबरान, 5000 से ऊपर हमारे लोग जो है हमें तारीफ कर रहे, और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हम कल्चर को प्रमोट करने की बात करते हैं, उसकी सराहना करते। इसके अलावा आम लोग, तो मैं पोगली बज़्म अदब का बहुत बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने मुझे हकीर जैसे आदमी को यहाँ पे आने की रहमत बख्शी, दावत दी मुझे। मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ, और बहुत मुझे मज़ा आया कि आपने जो प्रोग्राम यहाँ किया, बहुत बहुत मशहूर हूँ। अशरफ कटोच साहब का खुसूसन, और मंजूर कटोच साहब का। अब्दुल खालिक साहब हमारे पैटर्न हैं, जो वो हमारी रहनुमाई करते हैं, बुजुर्ग हैं, और वक्तन फौक्तन इन्होंने बहुत हमें इंस्पायर किया है। इस तहरीक को जिला बख्शी, इस तहरीक को के रूह रवा है डॉक्टर जावेद कटोच साहब। जब जम्मू में हम कोई प्रोग्राम करते हैं लिटरेचर का, कल्चर का, म्यूजिक का, तो जावेद कटोच साहब हमें इंस्पायर करते हैं। अब्दुल लतीफ बुलबुल साहब एक बहुत बड़े कलाकार हैं। मुजफ्फर कटोच साहब बहुत बड़े कलाकार हैं। अरशद जहांगीर साहब अच्छे कलाकार, मेरे क्लासमेट हैं। शफीक साहब रोनियाल, आज तो दाढ़ी रखी है लंबी लंबी, तब हम घूमा करते थे कॉलेज रोड में, घूमा करते लड़कपन था। तो मैं आप सबका मशकूर हूँ और ममनून हूँ, और आपको बहुत बहुत मुबारक।